अभी अभी जस्ट 11th स्टैंडर्ड का पेपर हुआ है और मन में एक डाउट था, मन में एक डर था कि यार जैसे 11th स्टैंडर्ड में मैंने गड़बड़ किया, कहीं 12th में वैसे गड़बड़ ना हो जाए। एक अंदर तुमने दृढ़ निश्चय बनाया कि जो गलतियां 11th में हुई वो गलतियां मुझे 12th में नहीं दोहरानी है। जब तुमने पहली बार साइंस लिया था, सबसे पहली बार तुमने सोचा था कि मैं 12th स्टैंडर्ड में भी 90 लाऊंगा, तो क्या वो सपना इतना ज्यादा छोटा था कि अब तुम वो सपना भूल चुके हो, अपने डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर रख चुके हो उसको, या वो सपना था ही नहीं, यूं ही ले लिया था? दैट इज माई क्वेश्चन। 12th शुरू होने वाला है, बट क्या तुम रेडी हो 12th के लिए? मैं फिलहाल के लिए तुम लोगों को ब्रिज कोर्स करा रही हूँ, तुमको रेडी करा रही हूँ, बट आर यू इवन रेडी टू क्रॉस दैट ब्रिज ऑफ दैट ब्रिज कोर्स? बेटा, जो गलतियां तुमने 11वीं में की, अगर गलती से वो गलतियां तुमने 12वीं में दोहरा ली ना, तो 90% लाना नामुमकिन हो जाएगा। तो तुम वो गलतियां ना करो, इसलिए वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि तुम्हें 12th स्टार्ट करने के पहले देखना है। अगर तुमने 12th स्टार्ट करने के पहले ये 5 काम कर लिया, ट्रस्ट मी, तुम्हारे 90% आने से कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि क्या चीजें हम सुधार के 90% ला सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बिना कोई प्लान के 12th शुरू कर देते हैं। क्लासेस में 12th शुरू हुआ, मैं भी कर दूंगा, मेरे दोस्त ने किताब खरीदा, मैं भी खरीद लूंगा। प्लान किया ही नहीं होता है कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या अप्रोच रखेंगे। वो क्या वो चैप्टर पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक रीड करना है, क्या उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू उसको बोर्ड के पैटर्न में लिखना है, या सिर्फ देख के छोड़ देना है, रिवीजन कितने बार करना है, एक दिन में वो चैप्टर, मतलब कितने दिन में वो चैप्टर कंप्लीट करना है, एक दिन में कितने स्टडी स्लॉट्स होने चाहिए, सेल्फ स्टडी को कितना टाइम, क्लास को कितना टाइम। ये सारी चीजें बिना प्लान के बच्चे शुरू कर देते हैं और फिर मिड ईयर में पैनिक अटैक उनको शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड, मेरा पढ़ के ही नहीं हुआ। अभी जून तक कुछ नहीं है बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। जैसे अगस्त सितंबर आएगा, धड़ धड़ करके 6-6 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे कॉलेज में। एंड यू विल बी गिवन यूनिट टेस्ट, उसके बाद इस सेमेस्टर प्रीलिम्स, सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड प्रीलिम्स एंड बोर्ड्स आ जाएगा। ट्रस्ट मी, सीनियर्स को पूछ सकते हो, ऐसा ही हुआ था उनके साथ। अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले एक सिंपल चीज बताती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट आई वांटेड टू टेल यू दिस, इसलिए मुझे आज बताना ही है। देखो, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जो करता है ना बेटा, उसका 12th इजी जाता है, बट जिसका शुरुआत एकदम से वीक है ना, याद रखना उसको कांस्टेंट स्ट्रेस मिलेगा। जैसे तुम लोग गियर वाला बाइक चलाते हो, सी आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट गियर बाइक, बट बेसिक पता है, जब तुम फर्स्ट गियर में जाते हो ना, वो करना सबसे ज्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू 4th 5th गियर, है ना। 4th 5th गियर में तुम इजीली पहुंच पाते हो एज कम्पेयर टू 0 से फर्स्ट गियर में पहुंचना। तो जो स्टार्ट होता है ना, सबसे ज्यादा टफ होता है, मन ही नहीं करता है करने का। द मोमेंट यू डू अ करेक्ट स्टार्ट, trust me, you will be unstoppable and I am damn sure about you कि you are unstoppable। तो अगर तुम अपना स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेडी हो ना, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना #start। क्या करोगे आप लोग? कमेंट #start। इसके बाद वीडियो आगे देखी जाए। अब देखो, यही बस 5 स्टेप्स फॉलो करना है, सब एक्सप्लेन करूंगी। स्टेप 1 रहेगा कि 11th के बेसिक चैप्टर्स को रिवाइज करो। देखो, तुमको अभी कोई दीदी भैया के वीडियोस देखेंगे, बोलेंगे 11th से कुछ नहीं होता, 11वीं नहीं किया तो क्या हुआ, 12वीं हो जाएगा। अरे बेवकूफ है वो, बेवकूफ तुम्हें बना रहे हैं। 11वीं क्यों दिया हुआ है 12वीं से पहले? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो 12th स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट डूइंग एनी ब्रिज कोर्स। अभी देखा देखी में ब्रिज कोर्स शुरू करेंगे और तुमको गुमराह करेंगे। तुमको लेकिन क्या बोला, 11वीं से क्या ही होता है, हमारा मन तो चंचल होता ही है, उसको चाहिए ही होता है कि कोई हमें कहते इससे आगे कुछ नहीं होगा तो ये तू मत कर। हमारा मन अपना मन बना लेगा, बोलेगा ये तो करना ही नहीं है। बेटा, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना, तुम लोगों को 11th के बेसिक्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। उस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम था, उस टाइम पे तुम्हारा सेमेस्टर था, व्हाट्सओवर रीजन, बट अब तुम लोग बिना बेसिक्स क्लियर किए 12th स्टैंडर्ड पे जंप नहीं कर सकते। अगर किया तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये 12th का जो सिलेबस है ना, एक बार तुमको ओवरव्यू में देखना है। मतलब मैंने बच्चों को देखा है कि जब उनका सेकंड सेमेस्टर आता है, बोर्ड्स का टाइम आता है, तब वो लोग सिलेबस देखने बैठते हैं कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है। सच अ स्टूपिड पर्सन दे आर, दे नीड टू नो व्हाट देयर सिलेबस इज।
आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दे शुड नो कि सिलेबस क्या है यार। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे सामने दुश्मन कितना बड़ा, अरे भैया लड़ोगे कैसे उससे, फट लेगी तुम्हारी वहां पे। तो अभी से पता करो कितना सिलेबस है, उसके आगे लिखो इस मंथ तक इतना इतना हो जाएगा। जैसे जब मैं तुमको पढ़ाने जाती हूँ तो मैंने कैसे कर रखा है, मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये इतने 15 दिन में मैंने तुम लोगों को बेसिक ब्रिज कोर्स करवाना है, उसके बाद मैं ये चैप्टर को इतना दिन दूंगी, इस चैप्टर में मैं ऐसा कराऊंगी वैसा कराऊंगी। ये सारी चीजें मैंने दिमाग में रख के एक्सेल शीट में भर रखी है। अब जैसे हर दिन आने से पहले मैं पूरे वीक का प्लानिंग कर लेती हूँ कि इंस्टाग्राम पे कितने वीडियोस डालना है, यूट्यूब पे कितने शॉर्ट्स डालना है, यूट्यूब पे कितने वीडियोस जाना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड का क्या लेक्चर, 12th का क्या लेक्चर है, पेड बैच पे क्या लेक्चर है, ये सारी चीजें ना मैं शेड्यूल करके रखती हूँ। इससे आई बिकम मोर ऑर्गेनाइज, मुझे समझता है क्या कैसे करना है। उसके बाद मैं एक पर्सनल कंटेंट कैलेंडर मैनेज करती हूँ, जिसके अंदर मैं ये भी लिखती हूँ कि कौन से दिन इस चैप्टर को रिवाइज करना है। यस, इवन स्टिल नाउ आई रिवाइज। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना आई डोंट रिवाइज, दैट बंदा इज फूलिंग यू। वो बंदा अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता अगर वो अभी भी रिवाइज नहीं कर रहा, क्योंकि टीचर्स नीड टू रिवाइज। हर चीजें ऐड होती रहती है, नए नए एग्जाम्पल्स बनते जितने बार तुम रिवाइज करो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 12th का सिलेबस एक बार ओवरव्यू में देखना तुम्हें जरूरी है। तीसरी बात, बुक्स और रिसोर्स इसी मंथ में फिक्स कर लो। चाहे तुम क्लासेस से पढ़ने वाले हो, कॉलेज से पढ़ने वाले हो, यूट्यूब के टीचर से पढ़ने वाले हो, बार बार बदली मत करना। बायो के लिए एक बंदी को चूज कर लिया, उसी को लास्ट टाइम तक रखना, ट्रस्ट करना उसके ऊपर, समझे। बुक्स जो चूज कर लिया, तुम टारगेट पब्लिकेशन चूज करो, जो भी चूज करो, एक बार ही चूज कर लिया है, उसको चेंज मत करो। सच में बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है ये चेंज करने की आदत। बार बार चेंज करने से सिर्फ कंफ्यूजन होगा और तुम कंफ्यूज होते जाओगे। जैसे हर बंदे के थॉट्स अलग अलग होते हैं, वैसे हर रिसोर्स हर बंदा अलग तरीके से समझाता है। कोई बुक गलत नहीं होती, कोई पढ़ाने वाला टीचर गलत नहीं होता है, बट उनका तरीका अलग होता है। तुम्हारे ब्रेन को जिसका तरीका समझ गया, मैं ये नहीं बोल रही मुझसे ही पढ़ो, हमारे चैनल से पढ़ो, बट एक बार जिसका तरीका समझ गया ना, उसको लास्ट तक रखना, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अपना रिसोर्सेस फिक्स कर लो, अपने किताब के ऊपर लिख लो, फिजिक्स के लिए ये, केमिस्ट्री के लिए ये, मैथ्स के लिए ये, बायो के लिए ये, फिक्स कर लो दिमाग के अंदर में। फिर स्टेप 4 रहेगा, अपना फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल का जो स्लॉट है वो फिक्स कर लो, इससे कंसिस्टेंसी बनेगी। ये स्टडी स्लॉट है सेल्फ स्टडी स्लॉट, ये इसके अंदर तुम्हारा क्लासेस का टाइम, तुम्हारा यूट्यूब पे लेक्चर देखने का टाइम, कॉलेज का टाइम ऐड नहीं होगा। दिस इज प्योर सेल्फ स्टडी। तो 4 से 5 घंटा तुमको डेडिकेट करना पड़ेगा सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए। तो वो टाइम तुमको फिक्स रखना है कि इसी टाइम में पढ़ने वाला हूँ, इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी डेवलप होने वाली है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 5 कि तुम लोगों को डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट करनी है, लिस्ट बनाना है। और वो डिस्ट्रैक्शन अभी तुम लिखो एक हफ्ते में, व्हाट वाज माय डिस्ट्रैक्शन एंड व्हाट वाज माय कंसिस्टेंसी लेवल। डिस्ट्रैक्शन के लिस्ट में तुम देखते जाओगे तो तुमको लगेगा यार ये सब चीजें तो मुझे करना जरूरी नहीं था, फिर भी मैंने किया, मतलब मैं गलत हूं। तो वो डिस्ट्रैक्शन जब तुम लिखना स्टार्ट करोगे ना, यू विल फील गिल्टी। मैं ऐसा करती हूँ, कभी कभी क्या होता है, जब मेरा सर, मतलब कभी कभी क्या होगा कि मैं बहुत कुछ कर रही रहती हूँ, और जो मुझसे फेमस, मैं अभी अभी आई यूट्यूब पे, कोई मुझसे फेमस बंदा होता है और वही मेरा सेम एग्जैक्ट कंटेंट कॉपी करके वीडियो बनाता है, उसके ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो समटाइम्स आई फील डिमोटिवेटेड। तो भाई आई डोंट स्क्रोल, बट इफ आई स्क्रोल आई डू डूम स्क्रोलिंग। तो डूम स्क्रोलिंग करने लग जाऊंगी, उसके बाद में बटन राइट, मैं लिखती हूँ वहां पे कि यार मैंने ना आज इतने इतने घंटे स्क्रोलिंग ही करते रह गई, स्क्रोल ही करते रह गई, इतने इतने घंटे मैं ये वाली बुक ही पढ़ती रह गई, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया मैंने। तो मैं वो डिस्ट्रैक्शन का लिस्ट देखती हूँ, फिर ऐसे देखती हूँ कि यार जरूरी था क्या ये करना, फिर मुझे अपने आप रिग्रेट होता है। फिर वो डिस्ट्रैक्शन ना मैं अपने भाई को बताती हूँ कि देख मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर वो मुझे चिढ़ाएगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि ओहो मेरे छोटे भाई ने मुझे चिढ़ा दिया, उसके नजर में मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। दैट इज माई वे ऑफ कीपिंग माई डिस्ट्रैक्शन अवे फ्रॉम माई सेल्फ। तुम्हें भी ये डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनानी है, और ये डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाने के बाद तुम धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने लग जाओगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। आई एम डैम श्योर 21 डेज में ये इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो बस बेटा ये चीज फॉलो करना है। और एक चीज याद रखना, जिनका स्टार्ट स्ट्रांग होता है ना बेटा, एंड में वही टॉप करते हैं। जो स्टार्ट स्ट्रांग नहीं रखते वो सिर्फ एवरेज बन के रह जाते हैं। एंड यू माय चाइल्ड, यू आर नॉट एवरेज, यू आर लिटरली born to be a topper, you are literally born to be a different person। जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाए उस सबको तुमको प्रूव करके दिखाना है कि तुम में बहुत ज्यादा दम है।
तो वो तुम्हें अभी से मेहनत करने से मिलेगा। यूं ही सब चीजें हाथ में नहीं मिलती है। तो उठ मेरे शेर और तुझे करके दिखाना है। अभी के अभी 5 स्टेप फॉलो कर, और जब फॉलो कर लेकर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखना 5 स्टेप्स आर फॉलोड। बस इतना करना है, एंड लिटरली आई ट्रस्ट ऑन यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, जरूर कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगी। बाय बाय।